आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तीखी चटपटी आम के अचार की रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगी, जिससे कि ये आपके अचार जो है ना सालों साल तक चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस तीखी चटपटी आम के अचार की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप पूरी, पराठे, रोटी कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो कच्चे आम ले ली है। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो वहां पे मुझे कच्चे आम दिखे, तो मार्केट से ही मैंने इसे कटवा करके ले लिया था। उसके बाद इसे मैंने धो करके अच्छे से साफ करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे छत पे अच्छी तरीके से फैला करके ना इसे 3 से 4 घंटे इसे हम धूप में रख देंगे, ताकि जितनी भी नमी हो ना ये अच्छी तरीके से इसकी चली जाए। ये आप देख सकते हैं आम जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुकी है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। 3 घंटे के बाद मैंने इसे उठा लिया। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आम का अचार बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा और सालों साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सूख करके तैयार हो चुकी है। 3 घंटे में ये अच्छे से सूख गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसे इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। हाथों से बिल्कुल भी इसे मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप हाथ से इसे मिक्स करेंगे ना तो अचार खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तो कहूंगी इस तरीके से इसे आप मिक्स कर ले। ऊपर नीचे करते हुए आप इसे हल्दी और नमक में कोट कर ले। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम ढक करके 3 से 4 घंटे इसे हम रख देंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 3 घंटे के बाद हमने चेक किया, नमक और हल्दी जो है ना अच्छे से आम में कोट हो चुकी है। ये देखिए, अगर 5 से 6 घंटे रखते ना तो इसमें पानी रिलीज होती, लेकिन मैंने इसे 3 घंटे में ही इसे देख लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे पैन में 1 टेबल स्पून मेथी के दाने, 2 टेबल स्पून जीरा, 3 टेबल स्पून पीली सरसों, 3 टेबल स्पून सौंफ और 8 से 10 यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च ली है। सारा मेजरमेंट जो हमने लिया है ना, वो जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उसी से हमने सारा नाप यहाँ पे ले लिया है। लो फ्लेम पे चलाते हुए आपको मसाले को अच्छी तरीके से भूनते जाना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे नहीं भूनना है। जब तक कि मसाले से ना पट-पट की आवाज ना आ जाए, तब तक आपको मसाले को भूनते जाना है। और ये आप देख सकते हैं मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भून चुकी है। ये देखिए, मसाले से पट-पट की आवाज भी आनी शुरू हो चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके इसे हम बिल्कुल ठंडा होने रख देंगे। सेम पैन में यहाँ पे हमने 2 कप सरसों का तेल इसमें ऐड किया है। अचार में ना सरसों के तेल का ही आप इस्तेमाल करें। इसे आप बिल्कुल धुआंधार गर्म करके उसके बाद इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे हम साइड करते हैं। इधर मसाले भी जो है ना अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिया है। सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। जार का ढक्कन लगा करके अब हम इसे बिल्कुल दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। फाइन पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, दरदरा पाउडर इसका तैयार करके ले लेना है। अब हमने जो हल्दी और नमक में आम को कोट करके रखा हुआ था ना, इसमें हम सारे मसाले को
ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून कलौंजी, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून हींग। हींग इसमें अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल करें। साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने नमक ऐड की है। साथ में यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड की है, जिसे सिरका भी कहते हैं। अब हमने जो तेल को गर्म करके रखा हुआ था ना, इसे हमने ठंडा करके इसमें ऐड किया है। आधी यहाँ पे हमने अभी इसमें ऐड की है, आधी का काम हम बाद में करेंगे। सारी चीजों को अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ये आम के अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सालों साल तक आपके अचार खराब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी अचार बन के तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं, एक एक आम में ना मसाले जो है ना अच्छी तरीके से कोट हो चुकी है। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मसाले अलग और आम अलग है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम इसे कांच के जार में स्टोर करेंगे। कांच का जार जो होना चाहिए ना, बिल्कुल ही सूखा हुआ होना चाहिए। जब भी आप कांच के जार में अचार रखें ना, तो इसे धो करके 1 घंटे आप धूप में सुखा करके फिर आप इसमें अचार स्टोर करें। बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही सूखी हुई होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अचार में बिल्कुल भी फंगस नहीं पड़ेगी और अचार सालों साल तक आपकी चलेगी। अब बची हुई तेल जो हमने रखी थी ना, सारे तेल को हम इसमें ऐड करेंगे और ये लीजिए हमारी तीखी चटपटी आम का अचार बन के बिल्कुल है तैयार। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस आम के अचार की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी तीखी चटपटी आम के अचार की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप जरूर से इस आम के अचार की रेसिपी को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।